तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सैटरडे को आपको बताया था कि मार्केट, अगर आप डाउ जोन्स को देखते सैटरडे को, तो ऑलमोस्ट 1% यहां से मार्केट ने शूट किया हुआ था। गिफ्ट निफ्टी भी सैटरडे को आपका यही इंडिकेशन दे रहा था कि ऑलमोस्ट 1% ऊपर था, जो आपको बताता है कि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक गैप अप ओपन हो सकता है। आज मार्केट में आपको वही देखने को मिला। मैंने इसके अलावा दो रीजन और भी बताए थे। पहला रीजन मैंने बताया था कि यहां पर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी भी गैप बचा हुआ है, जिसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया है। इस जगह भी आप मार्केट में गैप देखिए तो सेम लेवल पे एक बड़ा गैप बचा हुआ है, जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया है। सो इसको मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। सेकंड बड़ा रीजन मैंने ये कहा था कि जब हमने बड़े टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड को लगाया था, तब हमने देखा था कि मार्केट जो है हमारा इस जगह 50,800 पे, ये ओवरसोल्ड जोन में, और यहां से एक बाउंस बनता है। मैंने आपको बताया भी था। और वो बाउंस कहां तक बनता है? तो 50,800 से अगर बाउंस आएगा तो मैंने बताया था 52,000 तक मार्केट बुलिश हो सकता है, राइट? आपने देखा कि आज मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 150 पॉइंट निफ्टी में बाउंस देखने को मिला। बट थोड़ा सा सरप्राइज चीज क्या थी? सरप्राइज चीज ये थी कि अगर आप कॉल के प्रीमियम देखते तो कॉल के प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर बढ़े हैं। मतलब अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड किया भी होता तो आपके प्रीमियम में इतना मूवमेंट नहीं आता, अगर आप ये सोच के बैठे होते कि मुझे एक बड़ा प्रीमियम कैप्चर करना है या बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने, राइट? वहीं पे दूसरी साइड अगर आप पुट के प्रीमियम्स देखते तो पुट के प्रीमियम्स तो ऐसे टूटे हैं जैसे मार्केट सिर्फ 500 पॉइंट्स नहीं बल्कि 1000 पॉइंट्स यहाँ पर शूट किया हो। तो ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लगा मुझे। ओवरऑल सेशन सही गया था मेरा, बट मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि 500 पॉइंट्स के मूवमेंट में अगर आप 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 70 पॉइंट्स कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग अनफेयर, राइट? ये थोड़ा सा मुझे आज मिसिंग लगा। और पुट, जिन्होंने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है हर जगह जहां पर जाके शॉर्ट किया पुट को, वो लोग तो लिटरली देवर क्राइंग टुडे। तो वो आज रोए हैं अच्छे से, राइट? सो ये चीज थी। अब अगर आप आज के सिनेरियो को देखेंगे तो मार्केट ने अभी इस गैप को अभी भी फिल नहीं किया, राइट? तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट 52,000 के लेवल पर आ सकता है। तो कल के लिए अगर मार्केट बुलिश होता है या गैप अप ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का डे जो हाई है, ऑल्दो यहाँ पर देखिए आप एम पैटर्न बन रहा है, राइट? तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कश्मकश ये है कि जब ये एम पैटर्न बन रहा है तो आज का जो ये गैप है, जो कि ऑलमोस्ट 50,900 के आसपास तक है, तो मार्केट को अगर कल इस गैप को फिल करना है तो मार्केट पहले क्या करेगा? पहले डिप देगा यहाँ से 300 पॉइंट का और 50,900 के आसपास आएगा, राइट? और फिर यहाँ से एक्चुअल बाउंस बैक देगा और फिर 52,000 की जो रैली है ये यहाँ पर शुरू कर सकता है, राइट? उसके अलावा अगर मार्केट को इस गैप को छोड़ना है और बाद में फिल करना है तो मार्केट क्या करेगा? यहीं पे फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलते से फिर ये 52,000 की तरह अप्रोच करेगा, राइट? बट इमीडिएटली 52,000 नहीं आ सकता है, क्योंकि 51,600 पहला हर्डल होगा, जो कि ये वाला हर्डल है जहां से मार्केट में सेल ऑफ आया था। इसको मार्केट यहां पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट की नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 52,000 की तरफ होगा, राइट? तो 52,000 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये मार्केट फिल कर देता है उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक्चुअल बुलिशनेस देखेंगे हम। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहां से वापस एक सेल ऑफ आ सकता है। सो उस चीज को आपको थोड़ा सा मास्टर ट्रिकी तरीके से प्ले करना पड़ेगा, राइट? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप डीआईएस एफआईएस का डेटा देखेंगे तो डीआईएस एफआईएस का डेटा क्या बोल रहा है? जो डीआईएस है उन्होंने सिर्फ 168 करोड़ की आज सेलिंग की है, नेट नेट, राइट? और वहीं पर 2200 करोड़ की एफआईए बाइंग कर रहे हैं, राइट? 2200 करोड़ की एफआईएस ने बाइंग की है, सॉरी डीआईएस ने बाइंग की है। और एफआईएस ने आज नेट नेट जो है वो 150 करोड़ सेल किया है। इससे एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि एफआईआईस जो है वो अब यहां से मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज रखना चाहते हैं, क्योंकि पुट में उन्होंने इतना ज्यादा प्रीमियम देखा है। आज प्रीमियम भी बहुत टूटे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगले एक दो दिन, क्योंकि हमारा क्रिसमस का वीकेंड भी आ रहा है प्लस कल हमारी एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, सो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के प्रीमियम में पुट में काफी ज्यादा है। तो वो अगर मार्केट को शॉर्ट करते हैं पुट को, तो और कॉल को भी ऊपर उन्होंने शॉर्ट कर रखा है, तो साइडवेज में उनका ज्यादा फायदा है, कॉल के भी और पुट के भी, राइट? तो जिस तरीके से इन्होंने आज 50-50 पोजीशन बनाई है और नेट नेट ना सेल किया है ना पॉजिटिव किया है, सो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थीटा डीके ज्यादा अच्छा उनके लिए फायदा करेगा। तो जिस हिसाब से एफआईएस ने पोजीशन बनाई है, क्योंकि कल अगर आप एफआईएस डीआईएस की पोजीशन देखते हैं तो नो डाउट डीआईएस जो है वो हर डिप पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लास्ट 1 वीक से हर बार कुछ ना कुछ बाय ही कर रहे हैं। बट डी एफआईएस जो है, डीआईएस जैसे बाय कर रहे हैं हर डिप पे, एफआईएस हर डिप पे सेल कर रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं। बट आज उन्होंने 68 करोड़ की सिर्फ सेलिंग की है, इसका मतलब इन्होंने 50 पोजीशन लॉन्ग कर रखे हैं और 50 पोजीशन को शॉर्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट 8,000 की इन्होंने शॉर्ट किया है और 8,000 ही उन्होंने बाय भी किया है। इसका मतलब 50-50 पोजीशन बनाने के चक्कर में एफआईआईस मार्केट को साइडवेज रखना चाहते हैं, और कल एक्सपायरी भी है और प्रीमियम भी हाई है। तो देर विल बी मोर पॉसिबिलिटी दैट टुमारो विल बी मार्केट इज इन साइडवेज रेंज। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। स्कैल्पिंग छोटे छोटे पॉइंट पे रिलाई कीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़े पॉइंट पे रिलाई नहीं करना है आपको, राइट? ये चीज आई होप आपको यहां से समझ में आई।
अब ये चीज यहां समझ आ गई एफआईडीआईस की कंडीशन, क्योंकि इतना ज्यादा अगर आप परसों देखते हैं, परसों उन्होंने 33,000 करोड़ को यहाँ पे शॉर्ट किया था और 30,000 करोड़ को यहाँ पे उन्होंने बाई के लॉन्ग किया था। इसका ये मतलब निकलता है कि इतने बड़ी पोजीशन को वो एक साइड लॉस में तो नहीं जाने देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर सिर्फ -168 करोड़ की सेलिंग करना, मतलब 8,000 बाय कर लिया, 8,000 शॉर्ट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं पूरे पूरे मूड में है कि वो एक्सपायरी को साइडवेज रख कर ही रहेंगे, राइट। और डीआईएस का थोड़ा जो सपोर्ट मिल रहा है उस वजह से मार्केट सस्टेन कर रहा है। अच्छी चीज ये है, या खराब चीज बोल लीजिए, कि रिटेलर्स जो हैं वो एफआईआईस का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इतने कंटिन्यू पैनिक सेलिंग के बाद बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, अपनी पोजीशन होल्ड करने में डर रहे हैं। सो रिटेलर्स को एफआईआईस का साथ मिल रहा है, या एफआईआईस को रिटेलर्स का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा बुलिशनेस नहीं दिखा पा रहा है। सो ये चीज थोड़ा सा देखना ट्रिकी होगा। अगर डीआईएस को एफआईआईएस का थोड़ा सा भी साथ मिलता है रिटेलर्स को, राइट, डीआईएस को अगर रिटेलर्स का थोड़ा भी साथ मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट 52,000 को जल्दी ही वापस से कवर कर ले। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एफआईआईएस रिटेलर्स का साथ देते हैं या डीआईएस का साथ देते हैं। आई मीन रिटेलर्स एफआईआईएस का साथ देते हैं या डीआईएस का साथ देते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। सेम अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में ले चलूं, तो वहां पर देखिए, वहां पर थोड़ी सी चीज अलग बन रही है, राइट। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, वहां पर एम पैटर्न बन रहा है जिसमें एक सेल ऑफ का पैटर्न है, तो मार्केट हो सकता है कि या तो डायरेक्ट वहां पर चला जाए। तो बैंक निफ्टी में ये चीज मैं बताना आपको चाह रहा था यहाँ से, कि अगर यहां से मान लीजिए कल डिप आता है, तो वो डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में ये अगर एम पैटर्न बना के यहाँ पे डिप कर देता है, 50,900 पे आता है, तो उसके नीचे शॉर्ट मत करिएगा। ये टूटने के बाद ही नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका वापस ओपन होता है 50,500 का पहला, और फिर नेक्स्ट 50,000 का, राइट। सो इसके नीचे ही होगा, अदरवाइज 50,900 पे आप एक बाय का सिग्नल ले सकते हैं, नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। सो ये थोड़ा आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, उस कंडीशन में मार्केट इसको फिल कर देगा और फिर 52,000 की तरफ जा सकता है। सो इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखिएगा। निफ्टी में अगर आप मुझसे बात करेंगे, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मैं आपको अगर बताऊं ट्रेड, देखिए निफ्टी में आपको एक चीज समझ में आएगी कि निफ्टी में नो डाउट, देखिए ये जो इंटरेस्टिंग होगा, 24,000 मैंने बोला था आपका, आज भी लेवल था। इस लेवल से मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया है। मैंने आपको कल भी बोला था 23,800 जो है वो मार्केट का पहला हर्डल होगा, उसके बाद 24,000 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। 23,800 मार्केट ने अचीव कर लिया है। 200 पॉइंट्स और यहां पर आके, क्योंकि देखिए यहां पर ऑलमोस्ट ही डब्ल्यू पैटर्न बनने जैसा लग रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो इस जगह मार्केट आके यहां से थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। अगर इसको तोड़ेगा मार्केट तो ही W 24,200 तक जाएगा मार्केट, जो कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर बताया था कि ये वो रेजिस्टेंस का लेवल है जहां तक मार्केट आराम से अप्रोच कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं अगर अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जो ये मैंने आप देखिए 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम पे लगाया है, अगर सेम चीज को मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर लगाऊं, तो एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। तो छोटे टाइम पे जो लेवल्स काम कर रहे हैं वही बड़े टाइम्स पे देखिए, जो छोटे लेवल्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं ना, वही बड़े टाइम फ्रेम पर, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर कोई भी नहीं लगाया, पर आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट वही एग्जैक्टली आ रहे हैं जहां पे ये छोटे टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर काम कर रहा है, राइट। तो ये देखिए एकदम से, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अलाइनमेंट हमारा अच्छा चल रहा है, राइट। तो ये चीज काफी अच्छी रहती है कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से मैच करता है और ट्रेड आपके कंडीशन में जाने के फेवर में रहता है, राइट। अब ये चीज समझ में आई। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं और बॉलिंजर बैंड के साथ दिखाऊं, तो आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, राइट। देखिए मैंने आपको बोला भी था, ये मैं इसको वनडे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। देखिए यहां से मैंने इसको वनडे का टाइम फ्रेम लगाया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहां से एक बाउंस बैक आना चाहिए, राइट। सेम वहां यहां से बाउंस बैक आया सॉरी, यहां से एक बाउंस बैक आया। ये बाउंस बैक आपका 24,300 दिखा रहा है अभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ एक दो दिन में कैंडल बनेगी तो ये ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आएगा ये यहाँ पर आएगा, और फिर एक सेल ऑफ आना होगा तो आएगा, अदरवाइज अगर सस्टेन करने लगा तो फिर ये अपने हाई की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, बट हाँ 24,200 तक मार्केट आपका ओपन है। हो सकता है इस अपकमिंग वीक में ना सही, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में आपको इस लेवल पर मार्केट दिखता हुआ नजर आएगा। फिर यहां से आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, वो हमारे उस टाइम की कंडीशन पर डिपेंड होगा कि एफआईआईएस अभी भी सेलिंग के मूड में है या वो अब बाइंग के मूड में है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने मार्केट से विड्रॉल कर लिया, शॉर्ट कर दिया पोजीशन, राइट। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो देखिए वहां पर भी यही चीज बनती हुई नजर आ रही है। जस्ट अ मिनट, या देखिए यहां पर देखिए यहां पर भी मैंने आपको यही बताया था, सेम वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने कहा था ओवरसोल्ड जोन है, और ये परफेक्ट लेवल भी मैंने बताया था कि यहीं से बाउंस दे सकता है मार्केट, और मार्केट ने वैसे ही बाउंस दिया एज एक्सपेक्टेड। फिर ये जो 52,600 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ है, बट ये हो सकता है थोड़ा सा ड्रैग करके 52,400 या 500 के आसपास आ जाए। मतलब नेक्स्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 52,000 कितना भी नीचे आएगा तो 52,000 तो आ ही जाएगा, मतलब 52,200 300 जो है आपका नेक्स्ट
सपोर्ट होगा। सो यहां से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में अपसाइड बुलिशनेस दिख रही है, और निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स दिख रही है, राइट। सो 400 निफ्टी में और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ये चीज समझ में आ रही है कि बुलिशनेस थोड़ी सी हो सकती है अगर मार्केट को ये सेंटर रैली का थोड़ा सा साथ मिला या रिटेलर्स का साथ मिला तो, राइट। उसमें ये आपका देखेंगे तो ये गैप भी भर जाएगा और ये वाला गैप भी भरता हुआ आपको नजर आएगा, राइट। और जो डेटास दिखा रहे हैं, डेटास तो मोस्टली ये दिखा रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर ऑप्शन चैन की बात करूं तो देखिए, ऑप्शन चैन में मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चैन में देखिए यहाँ पर प्रीमियम कितने ज्यादा टूटे हैं, एक दिन में 150 200 रुपए यहाँ पर प्रीमियम टूटे हैं। अच्छा, कॉल वालों को देखिए, कॉल वालों को इन द मनी, मार्केट इतना ज्यादा मूव होने के बाद भी ऑलमोस्ट 1% आप देखिए नेट नेट मार्केट लॉस में, ये ट्रेडर रिटेलर्स ट्रेडर्स मार्केट अभी भी नेट नेट लॉस में ही है। मतलब ना कॉल की साइड प्रीमियम बढ़े ना पुट की साइड, बल्कि कहने के लिए मार्केट इतना शूट हुआ है ऑलमोस्ट 1% के आसपास। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था मार्केट में देख के, हो सकता है प्रीमियम एडजस्ट हुए हुए अपने आप को, जिस भी वजह से ये हुआ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगर सेम चीज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाऊं, देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम इंटरेस्टिंग चीज, सेम इंटरेस्टिंग चीज देखिए। यहां पर 51,300 के आसपास आके मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा है, ये देखिए। पहला इमीडिएटली सपोर्ट 51,200 पे, उसके बाद फिर 51,000 पे, राइट। सो 51,000 पे डिप आता है तो ये चांसेस होगा। बट यहाँ देखिए प्रीमियम देखिए, मतलब ऑलमोस्ट देखिए 5,500। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पर इन द मनी के भी प्रीमियम ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं, ये देखिए कॉल, कॉल की साइड तो प्रीमियम बढ़ने चाहिए, एटलीस्ट 500 600 पॉइंट्स मार्केट शूट हुआ है, उसके बाद भी आप हालत देखिए इनकी। और ये दे हैव तो लिटरली क्राइड। सो ये थोड़ा सा आपको इट्स इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि प्रीमियम जब एकदम से स्ट्रेच हो जाते हैं किसी भी साइड के, एक दिन दो दिन लेते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटेलर्स का लॉस होता है। ये डेज आपको फेस करने पड़ेंगे, और इसका सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्कैल्पिंग। सिर्फ स्कैल्पिंग करते चलिए, बड़े टारगेट एकदम से रैली आने के बाद मत एक्सपेक्ट कीजिए। रैली आने के बाद 2 3 दिन साइडवेज देखिए, साइडवेज में स्कैल्पिंग करने की कोशिश कीजिए। छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट लॉस होने से या इतने पॉइंट्स गंवाने से तो बेटर है। सो आई होप चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, कोई सजेशन हो दैट आल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।